खबर लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की मीटिंग के बाद यहां सपा सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जयंत चौधरी से अच्छी बातचीत हुई है। अखिलेश यादव ने ये तस्लीम किया है, हमने मिलकर 7 सीटों पर चर्चा की है। कांग्रेस के साथ भी सीटों को लेकर बातचीत तो हो रही है, वही इंडिया इत्तेहाद मजबूत हो ऐसी वो कोशिशें जरूर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया, सवाल सीट का नहीं जीत का है। वाज़ेह रहे कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और जो जराये के हवाले से बार बार खबरें सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। 7 सीटें अभी 80 सीटों में से आरएलडी को दे दी गई हैं। कल इस बात को लेकर ट्विटर पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट भी किया था और अब उनका बयान भी सामने आया है। इससे पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के आला लीडर दिल्ली में कांग्रेस के साथ चर्चा भी करते हुए नजर आए थे और रामगोपाल यादव के जरिए इस बात की तस्दीक की गई थी कि आधा सफर सीटों के बंटवारे को लेकर पूरा हो चुका है, अब आधे की और बारी है। जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। अतीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, सीधे उनका रुख करते हैं। अतीक, आपसे समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल बयान भी दे दिया है कि आरएलडी के साथ उनके इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर राय बन चुकी है। कांग्रेस के साथ भी बहुत जल्द एक आम राय बन जाएगी। क्या आसार नजर आ रहे हैं 7 सीटें आरएलडी को, और कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, कह सकते हैं कि बड़ी खबर यह है कि आज अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन की जो बात चल रही थी, जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, लगातार विपक्ष इस पे कह रहा था कि इंडिया गठबंधन सक्सेस नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। मगर अब जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो अखिलेश यादव साफ तौर पे कह दिया है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कर रही है और काफी हद तक बातचीत बन चुकी है। कुछ सीटों पर मसला फंसा हुआ है, जैसा ही 1 या 2 बैठकों में ये सीट का मसला खत्म हो जाएगा। लगभग 15 सीटों की बात चल रही थी कांग्रेस को देने को लेकर, तो ये 15 सीटें कौन कौन सी होंगी इस पे बात फंसी हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाजपा को हराने का मकसद है, हम लोग का सीट शेयरिंग की बात जरूरी नहीं है। तो ये साफ तौर कहते हैं कि साफ इन्होंने इशारा कर दिया है कि हमारे तो से बात पक्की है, कुछ सीटों की बात फंसी हुई है। और आरएलडी की बात करें तो कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया साइट एक्स पे तस्वीर शेयर की थी, जिसपे जयंत चौधरी के साथ उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि आरएलडी के साथ 7 सीटों की बात उनकी तय हो चुकी थी, 7 सीट पश्चिमी यूपी से होंगी। तो कांग्रेस के साथ 15 सीटों की बात चल रही, इसके ऊपर सीटें हो सकती हैं। अब ये बड़ी बात है कि ये ऐलान कब होता है। हालांकि अखिलेश यादव ने आज जब ये बैठक की थी, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के साथ बैठक की थी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट चुकी है, तो कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था कि भाजपा लगातार जो नाम होता है, नाम कहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोगों का काट रही है, उसको हमको देखना है। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात उनसे पूछी गई, क्या बात बन सकती है या बात नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने जो संकेत दे दिया है इसमें साझी तौर पर मानता है कि 2 या 4 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और आरएलडी साथ पहले ही आ चुकी है, मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो आगे लड़ेंगी, तो तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा को हराने का ही मसला जो साफ तौर पर कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब देखने लायक होगा कि क्या जब मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को कितनी मात दे पाएंगे, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जो एक बात कही जा रही थी कि आम इत्तेफाक राय नहीं बन पाएगी, लेकिन आरएलडी के साथ जो इत्तेहाद हुआ, कांग्रेस के साथ अब कितनी गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीट नहीं देगी, ये बहुत वाज़ेह है। देखिए, 2 सीट जो हमेशा कांग्रेस को छोड़ी जाती थी, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में होती थी, चाहे बसपा होती थी, कहते अमेठी और रायबरेली। मगर जिस तरह से 2017 में